अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई तरीके की सब्जी जिसका नाम है सिमलोटे और जिसे हम लोग सैम्बल भी कहते हैं। और ये खाने में ना इतने जायके की लगती है कि क्या बताऊँ। और उससे ज़्यादा ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे कि कमर की हड्डी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और जो हमारे कम कैल्शियम की कमी हो जाती है उन सब के लिए। और इसका सीज़न सिर्फ साल में 2 बार आता है, जनवरी और फरवरी में। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो सैम्बल लिए हैं और देखिए इनका लुक बिल्कुल एक कली की तरह है, जैसे कि फूल खिलने से पहले होता है, क्योंकि बाद में ये फूल बन जाता है। तो हमें सिर्फ इस कली का ही सब्जी बनानी है। अब किस तरह से मैं चॉप कर रही हूँ वो देखिए। मैंने इसका ऊपर का एक्स्ट्रा चीज़ कट कर लिया है और अब इसको देखिए 1 में से 2 कर लिया है। अब किस तरह से हमें इसको अंदर से चॉप करना है वो देखिए नाइफ की मदद से इस तरह से जो ये अंदर का जो ये कली का हिस्सा होता है इसको हमें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि यही कली का जो हिस्सा होता है आगे चल के फूल बन जाता है। तो हमें सिर्फ इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो अंदर का जो एक्स्ट्रा होता है इसे हमें बाहर निकाल लेना है इस तरह से। इंशाल्लाह आप एक बार बनाएंगे तो आपको ये सब्ज़ी इतनी जायके की लगेगी और आप अगर ये सोचकर खाएंगे कि आपको ये कितना फ़ायदा देगी तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस सब्ज़ी का मज़ा ज़रूर लेंगे। एक पीस से मुझे ये 4 पीसेस करने हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये चॉप कर लिया है। अब मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक में से 2-2 करके इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैंने करा है। और बाद में इनकी जो अंदर का हिस्सा होता है उसे बाहर निकाल लीजिए और फिर एक में से 4-4 पीसेस कर लीजिए। तो आपका जो ये चॉपिंग है इजीली हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसका फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने सारी कलियों की चॉपिंग कर ली है इस तरह से। और ये 1 किलो है। 1 किलो के देखिए कितने सारे पीसेस बन गए हैं। सैम्बल को अब अच्छे से वॉश करके छान लेना है। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो अब इस ऑयल में डालेंगे हम 200 ग्राम के करीब प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ध्यान रखिएगा 1 किलो सैम्बल के हिसाब से 200 ग्राम प्याज का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसी प्याज से हमारा मसाला बनेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है और इधर भी हमारे सैम्बल अच्छे से छन चुके हैं पानी में से, क्योंकि पानी उसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा। अब इस प्याज के अंदर डालेंगे हम सैम्बल। सैम्बल डालने के बाद इसको अच्छे से प्याज में मिक्स करेंगे और साथ में इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक कि प्याज में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती और अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। ये सैम्बल की सब्जी देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में उससे भी ज़्यादा जायके की लगती है। देखिए सैम्बल अच्छे से प्याज में मिक्स हो चुके हैं, ये देखिए। और इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए सैम्बल में कितना राला आ गया है, जैसे भिंडी में होता है सेम वैसा ही इसमें राला होता है। सैम्बल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ध्यान रखिएगा जो मसाले मैं डाल रही हूँ सिर्फ वही मसालों का इस्तेमाल करना है, अलग से कुछ नहीं डालना है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। सारे मसाले सिमलोटे में डालकर इनको अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे, जिससे कि सिमलोटे में ये जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और मसालों का कच्चापन भी निकल जाए।
देखिए सिमलोटो में मसाला अच्छे से मिक्स होने लगा है। ध्यान रखिएगा सिमलोटो में पानी का इस्तेमाल अलग से बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए सिमलोटो में राला, और यही राला हमारी हेल्थ को बहुत ही फायदा देता है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये सब्जी बनाएं और इसका जायका लें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, क्योंकि सिमलोटो में आमचूर के पाउडर से ही जायका आता है और काफी अच्छा फ्लेवर भी आता है। अब आमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि आमचूर पाउडर का फ्लेवर सैंबल में मिक्स नहीं हो जाता। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भरकर अचार का मसाला, क्योंकि अचार के मसाले के बिना ये सिमलोटे जायके के नहीं लगते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अचार का मसाला जरूर डालिएगा और इसको हल्का सा दरदरा करेंगे। सिर्फ सूखा मसाला ही डालिएगा। अभी मसाला डालकर सिमलोटो में अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। जो भी आप मसाला डालें उसको आपस में अच्छे से मिक्स करें, तभी इसमें जायका आता है। सिमलोटो में सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे छाछ का। छाछ आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने छाछ ली है 900 ग्राम। पानी का इस्तेमाल हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना है। इसी छाछ में ये सब्जी हमें कुक करनी है। तो दोनों पैकेट छाछ के डालकर इसको आपस में फिर से मिक्स करेंगे। देखिए अभी से देखने में ये सिमलोटे कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा जायके के लगते हैं। तो बार बार आपसे यही कहूंगी कि आप ये सब्जी बनाएं और इसका जायका और फायदा दोनों ही लें। छाछ में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो खोलकर देखते हैं। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी बरकरार है और इस पानी को हमें खुश्क करना है खोलकर। साथ में इसकी भुनाई भी करते रहना है। जिस तरह से सूखी सब्जी होती है इसी तरह से ये सैंबल की सब्जी बनती है। देखिए इसमें मैंने अलग से और कोई मसाला नहीं लिया और फिर भी कितनी मसालेदार बनी है। और साथ में इसमें कितना राला भी है, ये देखिए। तो अभी हमें इसे और खुश्क करना है और साथ में इसकी भुनाई भी करते रहना है। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको हमें इसी तरह से चलाते रहना है। ये देखिए अच्छे से खुश्क हो चुकी है, जिस तरह से सूखी सब्जी होती है, और साथ में कितनी सॉफ्ट भी हो चुकी है, ये देखिए। तो अब इसको मैं फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं तो खोलकर देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी सब्जी बिल्कुल खुश्क बनके तैयार हो चुकी है, जिस तरह से सूखी सब्जी होती है। तो अब इसको हम गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। ये सब्जी कई तरीके से बनाई जाती है, तो इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपी में आपको सिमलोटो की रेसिपी और नए नए तरीके से बताऊंगी और आप मेरी वो रेसिपी जरूर फॉलो करिएगा। हरा धनिया में अच्छे से सैंबल को मिक्स कर इसको फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि हरा धनिया की जो खुशबू है वो हमारे सैंबल में बरकरार रहे। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिमलोटे की सब्जी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब सर्व करते हैं। मैं दोनों सब्जियों के नाम इसीलिए ले रही हूँ, अगर आपको एक नाम याद नहीं रहे तो आप दूसरा नाम बोलकर ये सब्जी बाजार से ले सकते हैं। सब्जी हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली तैयार हो चुकी है टेस्ट के लिए। और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा जायके की होती है। आई होप आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं और देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी सब्जी बनी है।
माशाल्लाह बहुत ही जायके की बनी है और इंशाल्लाह आपको भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी अगर आप ये सिमलोटे की सब्जी बनाएंगे। हमारे घर तो ये हफ्ते में 2 से 3 बार बन जाती है, तो आप जितना हो सके इस सिमलोटे की सब्जी का फायदा लीजिए। सिर्फ 2 महीने इन सब्जियों का सीजन होता है, जनवरी और फरवरी। मिलते हैं अगली रेसिपी में और नई नई टेस्टी डिशेस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।